हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। विराम अवस्था में रखा हुआ एक गुटका 3 समान भागों में विस्फोटित हो जाता है। 2 भाग 10 मीटर प्रति सेकंड की समान चाल से एक्स तथा वाई अक्ष की धनात्मक दिशाओं के अनुदिश गति करना प्रारंभ करते हैं। तीसरे भाग का प्रारंभिक वेग ज्ञात करें। हमें तीसरे भाग का प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है जब वो विस्फोटित हो जाता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि कोई m द्रव्यमान का पिंड है जो कि u वेग से गतिशील है। ये अपने आंतरिक बलों के कारण दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में टूट जाता है। माना कि ये m1 व m2 द्रव्यमानों में टूट जाता है। m1 द्रव्यमान v1 वेग से गतिशील होता है तथा m2 द्रव्यमान v2 वेग से गतिशील होता है। तो चूंकि यह आंतरिक बलों के कारण दो भागों में विभक्त हुआ है और इस पर परिणामी बाह्य बल 0 है, तो संवेग का संरक्षण होगा अर्थात mu सदिश जो कि विस्फोट के पहले का संवेग है वो बराबर हो जाएगा संवेग के बाद विभक्त दो कणों के संवेग के बराबर, जो कि हो जाएगा m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक समान गुटका है जो कि इस प्रकार से, माना कि ये कैपिटल M द्रव्यमान का है और ये 3 समान भागों में विभक्त हो जाता है। 3 समान भागों में विभक्त हो जाता है तो माना कि इस प्रकार से ये मूल बिंदु पर रखा हो, विराम अवस्था में रखा है। इस प्रकार से ये x प्लस x अक्ष हो गया, ये प्लस y अक्ष हो गया। तो ये 3 समान भागों में विभक्त हो जाता है। माना कि m द्रव्यमान का गुटका m प्लस m प्लस m 3 समान भागों में विभक्त हो जाता है। तो m बराबर 3m हो गया और उनमें से दो समान द्रव्यमान एक प्लस x दिशा में, इस प्रकार से प्लस x दिशा में m चला गया और एक समान द्रव्यमान प्लस y दिशा में चला जाता है, इस प्रकार से, जिनका वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें बताना है कि तीसरा भाग किस दिशा में गया। तो हम देख सकते हैं कि संवेग संरक्षण से पहले विराम अवस्था में था m गुणा 0 हो जाएगा। विराम अवस्था में तो इसका वेग 0 हो जाएगा तथा एक m वेग 10x की i केप की दिशा में तथा दूसरा m वेग 10x j केप की दिशा में और तीसरा द्रव्यमान हमें पता नहीं किस दिशा में गया है। माना कि यह v दिशा में है, v सदिश, और ये v वेग ही हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा m v सदिश बराबर m 10 i केप प्लस 10 j केप हो जाएगा। m से m कट जाएगा तो v सदिश बराबर हो जाएगा 10 i केप, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 10 i केप प्लस 10 j केप, और 10 i केप प्लस 10 j केप हो जाएगा तो v सदिश। इसका हम अर्थात हमें दो सदिशों का परिणामी सदिश प्राप्त हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि, और इसकी दिशा 10 i केप प्लस 10 j केप इस दिशा में होगा, इस दिशा में ये हो जाएगा 10 i केप प्लस 10 j केप, और हमें v की दिशा इस माइनस में प्राप्त हो रही है अर्थात v सदिश विपरीत दिशा में होगा, अर्थात v सदिश यहाँ होगा माइनस
10i कैप प्लस 10j कैप, या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 10√2 परिमाण निकाल लिया है हमने, और ये हो जाएगा x अक्ष से 225 जो कि इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से 225 डिग्री, 180 प्लस 45, क्योंकि चूंकि समान 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 वेग x और y दिशा में है, तो ये परिणामी 45 डिग्री होगा, और ये उसका विपरीत है, तो ये 45 प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमने कोण में बता दिया है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।